हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड्स का क्वेश्चन बैंक जो मिला है आपको हिस्ट्री का। उसमें से फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बोर्ड्स का गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ क्वेश्चन बैंक हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में से फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सब प्रिपेयर्ड है। आई होप आप सब ने डाउनलोड कर लिया था कल ये पीडीएफ पूरा एंड आपने ये रेडी रखा हुआ है आंसर्स। एंड गुड इवनिंग एवरीवन। हाय एएसआर, हेलो सुवर्णा, गुड इवनिंग। हेलो एबी ऑफिशियल एंड बहुत ही हम लोग ऑलरेडी ये सारा रिवीजन कर चुके हैं बहुत अच्छे से। आप सबको इस चीज़ का अच्छे से अब आना चाहिए आंसर्स, क्योंकि हमने बहुत पहले ही सबसे पहले मेरे ख्याल से हिस्ट्री का रिवीजन चालू किया था हमने। एंड बहुत ही इजी बहुत सारे एमसीक्यूज हमने किए थे, तो यहाँ पर वही आपको देखने मिलेंगे एमसीक्यूज वगैरह। हेलो प्रथमेश, हाय। हेलो मानसी, मैं मुंबई साइड रहता हूँ बेटा, थाने मुंबई। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज है। अगर आपने अब तक ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन में अभी भी ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं ये जूम कर लेता हूं आप लोगों के लिए। ओके, पहला चैप्टर था हमारा हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था। हमने इसका हर एक चीज़ देखा था। इसका रिवीजन हम ऑलरेडी कर चुके हैं काफ़ी बार। हेलो तनुष, हाय गायत्री, गुड इवनिंग। हाय अनुजा, गुड इवनिंग, हाय। फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी, इट मे बी सेड दैट डैश वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। तो किसको हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर कह सकते हैं? वेरी इजी आंसर। ऑप्शन है आपको सही आंसर बताना है। वेरी गुड, प्रथमेश, गायत्री, तनुष का आंसर दिख रहा है, अनुजा का आंसर दिख रहा है मुझे। हेलो अक्षत, अनम शेख का भी आंसर दिख रहा है मुझे। And the correct answer is yes, वोल्टेयर is the correct answer। वोल्टेयर जो फ्रांस से बिलोंग करते थे, इनका ही ओपिनियन था हिस्टोरियोग्राफी का फोकस क्रोनोलॉजिकल और ट्रूथ पे सिर्फ नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ होना चाहिए। एंड इसीलिए हम उन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मानते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Second question, as you can see, Dash wrote the book entitled Archaeology of Knowledge। So एकदम सिंपल अगेन, Archaeology of Knowledge किसने ये किताब लिखी थी? हेलो एडविन, मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? हाय खुशी, यस, सब लोग ने आंसर देना चालू कर दिया है। वेरी गुड। सेकेंड वाले का आंसर बहुत आसान, बहुत सिंपल, ऑप्शन बी, दैट इज माइकल फोकाल्ट जी का ये किताब का नाम था, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ये भी फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने भी यही कहा था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिर्फ रखना सही नहीं है। इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी थी, साइंस ऑफ मेडिसिन, साइकोलॉजी, डिसऑर्डर्स, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ को हिस्टोरिकल एनालिसिस करने को उन्होंने कहा था। द करेक्ट आंसर इज माइकल फोकाल्ट। थर्ड क्वेश्चन है, डायलेक्टिक्स मेथड वाज एक्सप्लेन्ड बाय डैश। अगेन अ वेरी सिंपल, डायलेक्टिक्स मेथड जो था जिसमें हम लोग ऑपोजिट्स की बात करते थे, वो किसने ये पूरा एक्सप्लेन किया था? हु वाज दैट पर्सन? वेरी गुड, जॉर्ज विल्हेम हेगल या हेजिल, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन होगा, जर्मन फिलोसोफर थे ये। उन्होंने ये मेथड निकाला था एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री का, जिसमें उन्होंने ऑपोजिट्स का बात किया था और दोनों तरफ थीसिस एंड एंटीथीसिस, ये दोनों चीज़ आपको पहले करनी है और उसके बाद कंक्लूजन करना है। ये
पूरा इसका कंसेप्ट था जिसे हम डायलैक्टिक्स कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century dash school of historiography in France gave a new direction to history writing। वेरी सिंपल। अभी नेक्स्ट वाला, आई एम फाइन खुशी बेटा, वेरी इजी। फोर्थ वाला भी यस, वेरी गुड। बहुत लोग ने आंसर ऑलरेडी दे दिया। दैट इज एनालिस्ट स्कूल इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। एनालिस्ट स्कूल इज द आंसर। वेरी गुड। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, डैश एक्सप्लेन्ड द क्लास थियरी। ये भी वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। कौन थे वो पर्सन जिन्होंने क्लास थियरी की बात की थी? कम्युनिज्म का इनका टॉपिक था पूरा। जर्मन थिंकर थे ये भी, बहुत ही वर्ल्ड फेमस ट्रीटीज लिखी थी इन्होंने, दास कैपिटल, द कैपिटल। यस, वेरी गुड। कार्ल मार्क्स इज द आंसर। कार्ल मार्क्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, कार्ल मार्क्स इज द आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करना है आपको। यहां पे गलत पेयरिंग है, यहां पर चार आपको अलग अलग उन्होंने पेयर्स दिए हैं, उसमें से रॉन्ग वाला आपको आइडेंटिफाई करना है। रॉन्ग वाला आपको आइडेंटिफाई करना है। चलिए, वेरी इजी, ये वाला भी बहुत इजी है। आंसर बोलते जाइए आप लोग, आप सभी का नाम लेते रहूंगा। चलिए, आई एम फाइन ए बी, हाउ आर यू? कम ऑन, हुज गोना टेल मी? नहीं, सेकंड रॉन्ग नहीं है, सेकंड राइट है। आनम ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। कार्ल मार्क्स के यहाँ लिखा है डिस्कोर्स ऑफ ऑन द मेथड, जबकि कार्ल मार्क्स के यहाँ पे दास कैपिटल लिखा होना चाहिए था। और डिस्कोर्स ऑफ मेथड किसने लिखी थी, कौन बताएगा? डिस्कोर्स ऑफ मेथड किसने लिखी थी? फोर्थ वाला रॉन्ग है। डिस्कोर्स कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल आएगा, वेरी गुड। एंड डिस्कोर्स ऑन द मेथड ये किसने किया था? हेलो एनिम्स, लंच, ये टाइम पे लंच कर रहे हो? यस, वेरी गुड, रेने डेस्केरेट्स, वेरी गुड। सो ये आपको जो भी मतलब जिस जगह पे डैश दिया रहेगा वो आपको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है? कार्ल मार्क्स के यहाँ पे डैश होगा तो दास कैपिटल लिखना है, डिस्कोर्स के यहाँ पे होगा तो रेने डेस्केरेट्स लिखना है। फोर्थ वाला इसमें रॉन्ग पेयरिंग था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड वाले में क्या रॉन्ग है बताइए? सेकंड वाले में क्या रॉन्ग है बताइए? आंसर करो, शाउट आउट मिलेगा। बस आंसर करते जाओ विवेक। सेकंड वाले में बताइए, व्हाट इज रॉन्ग पेयरिंग, सेकंड वन। वेरी गुड, फर्स्ट वाला ही रॉन्ग है। रेने डेस्केरेट्स के यहाँ पे तो अब भी हमने ऊपर बात की, रेने डेस्केरेट्स का डिस्कोर्स ऑन द मेथड आएगा, जबकि फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो हम लोग ऑलरेडी ऊपर फिलिप्स एमसीक्यूज में देख चुके हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी वॉल्टेयर होना चाहिए। यस, वेरी गुड गाइस। तो फर्स्ट वाला ही रॉन्ग पेयरिंग उन्होंने दिया हुआ है। फिर थर्ड वाला, अगेन थर्ड वाले में बताइए क्या रॉन्ग पेयरिंग है? थर्ड वाले में बताइए क्या रॉन्ग पेयरिंग है? वेरी इजी वन, वेरी इजी वन।
वेरी गुड एनिम्स। क्या कंफ्यूजन है आपको राज? शशांक ऑनलाइन नहीं होने वाला है ये, अब जाग जाओ ये वहम से, ऑफलाइन होने वाला है। अब क्यों गलत इस चीज में आप लोग ये हो पता नहीं। चलिए बताइए थर्ड वाले में, व्हाट इज द रॉन्ग पेयर? राइट पेयर नहीं, रॉन्ग पेयर बताना है। रॉन्ग रॉन्ग क्या है वो बताना है। वेरी गुड, यस। देखो एनालिस्ट स्कूल हमें ब्रिटिश हिस्टोरियंस यहां पे दिया हुआ है, जबकि एनालिस्ट स्कूल वाज इन फ्रांस। फ्रेंच हिस्टोरियंस आएगा, राइट? नॉट जर्मन, जर्मन नहीं बेटा, फ्रेंच आएगा, ठीक है? फ्रेंच हिस्टोरियंस आएगा। कैसे लिखे मतलब समझा नहीं मुझे। या आपको जैसे दिया वैसे लिखना है, खाली रॉन्ग की जगह पे राइट वाला लिख के दे देना है, दैट्स इट। फ्रेंच हिस्टोरियंस ने चालू किया था एनालिस्ट स्कूल। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। नाउ आपको कंसेप्ट मैप कंप्लीट करने दिया था क्वेश्चन। अलग अलग डिसिप्लिन्स के नाम बताइए जो हिस्टोरिकल रिसर्च में इस्तेमाल होते हैं। ASR आपका आंसर देख रहा हूं मैं। आपका नाम ही क्या है? ASR बोलूं मैं? आप स्टार्टिंग का एनिम्स आपका मिस हो गया, MCQs वगैरह मिस हो चुका है आपका। चलिए कंसेप्ट मैप के चार क्या क्या आप लोग डिसिप्लिन्स लिख सकते हैं बताइए। वेरी गुड, आर्कियोलॉजी, वेरी गुड सिया। विवेक, वेरी गुड। अकाइवल साइंस लिख सकते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है। आर्कियोलॉजी, एपिग्रामी, यस। न्यूमिस्मैटिक्स, वेरी गुड वेरी गुड। जिनेोलॉजी, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो दीज आर द वेरियस डिसिप्लिन्स, लिंग्विस्टिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स, एपिग्राफी, आर्कियोलॉजी, आर्काइवल साइंस, जिनेोलॉजी। ये सारा आप लोग चार कोई भी रैंडमली लिख सकते हो। लिंग्विस्टिक्स कहना है लैंग्वेज स्टडी, यानी कि लिंग्विस्टिक होता है, सो लिंग्विस्टिक्स बोलना है उसको, ठीक है? वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे। नेक्स्ट कंसेप्ट मैप, नोटेबल स्कॉलर्स बताना है यूरोप के नोटेबल स्कॉलर्स के नाम बताने हैं। बहुत आसान, बहुत इजी। नोटेबल स्कॉलर्स ऑफ यूरोप। चलिए, बहुत सारे नाम हैं, चार नाम आपको बताने हैं। वेरी गुड, रेने डेस्करेट्स आ सकता है, वेरी गुड रेने डेस्करेट्स। वॉल्टेयर, वेरी गुड वॉल्टेयर। फिर कार्ल मार्क्स, वेरी गुड कार्ल मार्क्स। वेरी गुड, लियोपोल्ड बेटा, लियोनॉल्ड नहीं है, लियोपोल्ड वॉन रांके, लियोपोल्ड वॉन रांके, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री के राइटर। माइकल फोकार्ड आएगा, वेरी गुड। तो 6 नाम है हमारे पास मेन। जॉर्ज हेगेल भी आ सकता है, यस, वेरी गुड, राइट। पूरा नाम लिखा है आप लोग ने, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया युवराज। एंड एवरीवन एल्स, सभी लोग ने नाम लिखे हैं, बहुत अच्छे। सो स्पेलिंग खाली सही लिखना, बाकी तो सब कुछ ठीक है। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो अगेन आपको देखो आधा इंफॉर्मेशन दिया है बुक्स का और राइटर्स का एक तरफ। तो द हिस्टोरीज, ये किताब किसने लिखी थी? हिस्टोरीज, सबसे पहला जिसने वर्ड को डिफाइन भी किया था। वेरी गुड, क्या बात है। ASR एंड अनम शेख का पहले आंसर दिख रहा है मुझे। हेरोडोटस इज द करेक्ट आंसर, हेरोडोटस इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। हेरोडोटस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला बताइए,
नेक्स्ट वाला बताइए, रेने डेस्क्रेच इतनी बार हम लोग अभी कर चुके हैं, अब भी हम लोग कब से बता रहे हैं रेने डेस्क्रेच का किताब। वेरी गुड, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स नहीं बेटा, स्पेलिंग करेक्ट करना प्लीज, डिस्कोर्स और डिस्कोर्स आएगा, डिस्कोर्स, ओके, डिस्कोर्स ऑन द मेथड, रेने डेस्क्रेच। थर्ड वाला दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, ये भी हम लोग ऊपर कब से डिस्कस करते हुए आए, दास कैपिटल इज कार्ल मार्क्स। एंड लास्ट वाला माइकल फोकाल्ट का किताब जो हमने, वेरी गुड, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप सभी लोग प्रिपेयर्ड हो अच्छी तरह से। एक और आपको दिया हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, पर्सनालिटीज दी है अलग अलग एंड उनके कुछ स्पेशल फीचर्स दिए हैं, तो या वो किताब के नाम हो सकते हैं या वो कुछ उनसे रिलेटेड बातें। सो वॉल्टेयर से रिलेटेड आप क्या लिख सकते हो उधर, वॉल्टेयर से रिलेटेड आप वहाँ पे क्या लिख सकते हो, बहुत ही फेमस लाइन लिख सकते हो वॉल्टेयर से रिलेटेड। अब भी हमने ऊपर बात की थी इसकी एमसीक्यूज के टाइम पे। यस, वेरी गुड, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी लिख सकते हैं हम लोग वहां पे, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी लिख सकते हैं हम लोग, वेरी गुड। अच्छा, फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, किसने ये इसके बारे में लिखा था, फेमिनिज्म के ऊपर हिस्ट्री चालू करना, कौन से फ्रेंच राइटर ने, शी वॉज अ फ्रेंच राइटर, शी वॉज अ फ्रेंच राइटर, वेरी गुड, क्या बात है, सिमोन ड्यू ब्यूवॉर, स्पेलिंग करेक्ट सीखिएगा इसका, वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। थर्ड वाला माइकल फोकाल्ट का आप लोग लिख सकते हो, कब से हम लोग जो बात कर रहे हैं, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, माइकल फोकाल्ट का आप लोग लिख सकते हो द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, वेरी गुड वेरी गुड। एंड लास्ट वाला भी बहुत इजी, कार्ल मार्क्स का आप लिख सकते हो दास कैपिटल, दास कैपिटल आप लिख सकते हो। सो वेरी इजी, क्लास थियरी देने वाले, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, याद रखें ये सब बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। काफी इजी स्कोरिंग होगा आपको। इसके बाद आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स, राइट शॉर्ट नोट्स, ये सारे आपके टेक्स्ट बुक में पूछे गए हैं, सारे आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस है ये। एंड आपको इसके बारे में लिखनी है पॉइंटर्स, ये आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, कम से कम आपको 3 से 4 पॉइंट लिखना है। पहला आपको डायलेटिक्स के ऊपर लिखना है, उसमें बताना है कि डायलेटिक्स का कंसेप्ट क्या था, उसमें ऑपोजिट इवेंट का बात किया हुआ है, गुड बैड ट्रू फॉल्स। फिर जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज हेजल ने इसके बारे में बात की थी, वो आपको बताना है। फिर उसमें वो क्या बताते कि एक थीसिस हम रखेंगे थियरी, और उसका फिर हम लोग एंटी थीसिस रखेंगे, और दोनों को एनालिसिस जिसे सिंथेसिस कहते हैं वो करने के बाद, ये सारे पॉइंटर्स लिखने के बाद आप कहेंगे कि ये मेथड जो है पूरा एनालिसिस ऑफ हिस्ट्री का, जिसमें हम ऑपोजिट्स की बात करते हैं, उसी को कहा जाता है आपका डायलेक्टिक्स। ओके, सो इस तरह से आपको ये पूरा लाइक पॉइंट वाइज ये आंसर लिखना है अच्छे से कम 3 से 4 पॉइंट इसमें आपको क्रिएट करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। बड़े आसानी से आपके टेक्स्ट बुक में नोट्स जो अवेलेबल है, आपके टेक्स्ट बुक का जो भी इसके बारे में दिया है उसके ऊपर आप ये 4 पॉइंटर्स बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट एनल्स स्कूल के बारे में आपको लिखना है। तो अगेन आपको बताना है कि 20th सेंचुरी
में एक नया डायरेक्शन लिया था राइटिंग ने, और फ्रेंच हिस्टोरियंस ने एनल्स स्कूल चालू किया था, जिसमें पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट सोल्जर्स के साथ साथ दूसरी सारे लोकल पीपल, टेक्नोलॉजी, सोशल डिविजन्स, ये सब की बातें करते हुए सभी चीज़ को इम्पोर्टेंट स्टडी ऑफ हिस्ट्री माना गया था। तो ये सारा बात आपको लिखना है। थर्ड वाला द हिस्टोरियन के बारे में आपको लिखना है। अगेन वेरी इजी, सारा डिटेल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, आप उसमें से कोई भी 4 पॉइंट बना दीजिए। वेरी गुड, मैं देख रहा हूं कि आप लोग सब लोग सेंटेंसेस लिखते जा रहे हो। वेरी गुड एवरीवन। यस, ASR में आपके आंसर देख रहा हूं बेटा। एनिम्स एंड एवरीवन, अनम एंड गायत्री एंड गर्ल पावर एंड एवरीवन। सो बहुत ही इजी, हेरोडोटस का मेंशन करते हुए आप ये सारी बातें आप लिखेंगे। एंड लास्ट वाला इसमें है रेने डेस्करेज। तो रेने डेस्करेज के बारे में आपको बात करनी है। उनकी किताब डिस्कोर्स ऑन द मेथड में क्या है उसकी बात करनी है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ सच्चाई ही लिखनी है, कुछ भी अगर डाउट है, उनका ये बहुत फेमस लाइन था, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग एज द ट्रूथ टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। कोई भी अगर डाउट है तो वो जब तक डाउट क्लियर नहीं होता है उसको आपको इंक्लूड नहीं करना चाहिए आपकी हिस्टोरियोग्राफी राइटिंग में। क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना है, रिलायबल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी है, ये सारी बात किया गया था बाय रेने डेस्करेज। ओके, फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन। बेसिकली गिव रीजंस दिए हैं आपको 4, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जिसमें से ये जो फोर्थ वाला है वॉल्टेयर वाला, वो तो लास्ट ईयर पूछा भी गया था, मार्च 19 में भी आया गया था कि फाउंडर ऑफ हिस्टोरियोग्राफी वॉल्टेयर है। सो ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया काफ़ी। बाकी जितने भी है ये क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, जिसको आपको खाली प्रेजेंट करना है पॉइंट वाइज। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी, अगेन 2 मार्क के लिए ही है ये, तो आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं और आपको 3 से 4 पॉइंट में आपको बताना है उस टॉपिक के बारे में। जैसे कि पहला आपको जो है, इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट में नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। लैबोरेटरी ये सब पॉसिबल नहीं होता, तो आपको बताना है कि क्या डिफरेंस है, कौन से साइंस में हम लोग यूज कर सकते हैं लैब्स वगैरह। और हिस्ट्री तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, तो हम उसे लैब में फिर से रिक्रिएट तो नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी बात को आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, क्या हुआ, क्या डाउट है अनम? क्वेश्चन पूछा आपने ऊपर कुछ, क्या है? 19 के 20th सेंचुरी, अब भी हमने बात किया इन द डॉन ऑफ 20th सेंचुरी है बेटा, एनल्स स्कूल 20th सेंचुरी है, इन द डॉन ऑफ 20th सेंचुरी, वैसा आपको लिखना है। यही डाउट था? यस, वेरी गुड। हम लोग पास्ट में जाके हम लोग पास्ट फिर से रिक्रिएट नहीं कर सकते लैब में, तो यही आपको बात लिखनी है। ओके, सो इस तरह से आपको ये 4 क्वेश्चन है, तो इसके आंसर लिख लीजिएगा, तो इसी के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर भी हो जाएगा अच्छे से करके। फिर नेक्स्ट रीड द पैसेज, और उसमें पैसेज में से आपको आंसर करना था। तो चलिए फटाफट आंसर बताइए। पैसेज आपको दिख रहा है, आई होप आपने ऑलरेडी आंसर निकाल दिया। हेलो योजन, बहुत लेट आए आप। चलिए, विशाल, रॉयल विशाल, साइंस का पीडीएफ अभी तक आया ही नहीं है। अनुजा, आपका क्या डाउट है? मैंने क्वेश्चन देखा ही, आज चैट में देख ही नहीं रहा था, थोड़ा बहुत सारे फटाफट चले गए। क्या कंफ्यूजन क्या है, मतलब समझा नहीं मुझे, कंफ्यूजन क्या है वो बताइए।
शॉर्ट नोट कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज मैं बता तो रहा हूँ। पॉइंट वाइज आपको 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट लिखना ज़रूरी होता है, तो 3 से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट लिखोगे तो और बेटर, लेकिन 3 से 4 पॉइंट में अच्छा खासा एक्सप्लेन कर देना है आपको। दैट इज अराउंड 5 to 6 सेंटेंसेस। 5 to 6 सेंटेंसेस आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स हो या गिव रीजंस हो, जो भी चीज़ हो, अगर वो 2 मार्क का है तो आपको 4 से 5 ऐसे लिखना है, ऐसा चीज़ है वो, ठीक है, जिसमें करीब 25-30 वर्ड्स कवर हो जाते हैं आपके। यस, हेलो तरंग, चलिए बताइए फटाफट। इन विच कल्चर डिड द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डाउन हिस्टोरिकल इवेंट्स, बहुत लोग ने आंसर दे दिया इस बीच, हिस्टोरिकल इवेंट्स टेक प्लेस, तो ऊपर का पढ़िए, बताइए कौन से कल्चर में हो रहा है, दिया हुआ है पहली लाइन में आंसर। कम ऑन, यस, वेरी गुड। सुमेर सिविलाइजेशन which was in Mesopotamia, Mesopotamia। सो ये पूरा लिखना है आपको। फर्स्ट आंसर बहुत सिंपल सा। सेकंड, कौन से म्यूजियम में ये सब हमें मिलेगा आज की तारीख में? वेरी इजी, फ्रांस का सबसे बड़ा म्यूजियम, बहुत ही बेहतरीन। मैंने आपको इसका वीडियो में, अगर आपने वीडियो देखा है चैप्टर का, तो मैंने काफ़ी आपको ये बताया था, सारा इमेजेस वगैरह सब कुछ बताया था, वर्चुअल म्यूजियम भी बताया था आपको। यस, वेरी गुड। लास्ट लाइन में आंसर दिया, लूवरे म्यूजियम, लूवरी, द लूवरी ऑफ फ्रांस। हेलो सौम्या, बहुत दिनों बाद आप दिख रहे हो। लास्ट वाले में आपको बताना है कि इंस्क्रिप्शन कैसे सोर्स ऑफ हिस्ट्री का काम करते हैं, अलग अलग इंस्क्रिप्शंस क्या क्या मिले थे जो आज की तारीख में हमारे लिए सोर्स ऑफ हिस्ट्री का काम करते हैं, उसके बारे में आपको बात करनी है। अगर आपको याद होगा, बहुत ही फेमस सा जो लूवरे म्यूजियम में मौजूद है, अगर आपको याद होगा, इंस्क्रिप्शन ऑफ सुमेरियन किंग्स, जिसमें बैटल्स क्या क्या फाइट हुई थी वो सारा चीज़ उसके ऊपर इंस्क्राइब था। सोल्जर्स लोग क्या क्या होल्ड कर रहे थे, मार्च कैसे कर रहे थे, जनरल इन फ्रंट है, ये सारी बातें आपको जो जो इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता पड़ती है वो सारा चीज़ आपको बताना है। सो वेरी इजी। हेलो विख्यांत, बहुत लेट आए आप। रॉयल विशाल, रिड्यूस सिलेबस का वीडियो पूछ रहे हो क्या आप? वो तो बहुत पहले ही बना चुका हूँ वीडियो, आप सर्च करिए, रिड्यूस पोर्शन में सर्च करिए, चैनल के ऊपर सर्च करिए 25% रिड्यूस पोर्शन करके सर्च करिए, आपको पूरा डिटेल्ड में वीडियो मिलेगा। साइंस सिलेबस कौन सा रिड्यूस हुआ है, कौन सा पार्ट कैंसल्ड है, पूरा एकदम डिटेल में वीडियो बनाया मैंने, साइंस 1 साइंस 2 दोनों के लिए। ओके, सॉरी। यस, अशोका पिलर्स की बात कर सकते हो आप, बहुत सारी आप बेसिकली बात कर सकते हो कि इंस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन दिए जो कि इन डिटेल लिखने होते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल्स, ये आपको 3 मार्क के लिए आएंगे। कार्ल मार्क्स का क्लास थियरी बताना है, तो आपको पहले फिर बताना है कि कैसे कार्ल मार्क्स ने क्लास थियरी की बात की थी अपने किताब में दास कैपिटल में, फिर उनके क्या क्या आइडियाज़ थे, कैसे वो क्लास स्ट्रगल की बात करते थे, कैसे उन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉयटेशन की बात की थी, और कैसे उन्होंने लोगों को गाइड किया था। ये सारा आपको बेसिकली कार्ल मार्क्स का जितना भी है टेक्स्ट बुक में, उसके रिलेटेड आपको ये पूरा क्लास थियरी का टॉपिक लिखना है। कम से कम आपका 4 से 5 पॉइंट होना चाहिए, 4 से 5 पॉइंट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वाला है 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो अगेन ये भी सारे आंसर आपके पास है, अलग अलग मॉडर्न हिस्टोग्राफी के क्या इंपॉर्टेंस क्या देते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए, रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछने हैं हमें, फिर आंसर द क्वेश्चंस जो रिलायबल एविडेंस के ऊपर है, फिर हमने और क्या बात कर सकते हैं इसके अंदर, हमें डिवाइन एंड ह्यूमन का कोई इंटर रिलेशन सजेस्ट नहीं करना है, तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। फिर फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर भी आप लिख सकते हो
कि विमेन पर्सपेक्टिव हिस्टोरी राइटिंग में लिखना चालू हुआ। फिर फ्रेंच स्कॉलर सिमोन जी ने लिखना चालू किया। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का आइडिया फेमस होने लग गया और कैसे विमेन्स लोग की स्ट्रगल की बात होने लग गई, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। फिर लियोपोल्ड वॉन रैंके का पर्सपेक्टिव आप लिख सकते हो कि कैसे क्रिटिकल मेथड के हिस्टोरिकल रिसर्च की बात की उन्होंने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को गैदर करने की बात की, कैसे उसको एकदम ही एनालाइज करने की बात की, ये सारी बात आप इसमें लिख सकते हो। लास्ट है क्वेश्चन आपको स्टेजेस ऑफ अरेंजिंग हिस्ट्री इन द हिस्ट्री रिसर्च मेथड। तो ये आपको पूरा चार्ट ही था मेरे ख्याल से, पूरा स्टेजेस का, तो आपको उसके ऊपर लिखना है। अगेन 4 से 5 पॉइंट्स आपने अगर लिख लिए तो दैट वुड बी सफाइस, दैट वुड बी इनफ। ओके, सो इस तरह से हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डैश वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का पहला डायरेक्टर जनरल कौन था? वेरी इजी, वेरी सिंपल। एग्जाम का टाइम टेबल ठीक से डिक्लेयर कहां हुआ है अभी तक? कम ऑन, वेरी गुड। Alexander, yes, Alexander Cunningham is the answer, correct answer. A option as the correct answer है। ये क्या है? पेज नंबर 1 चार्ट देख, वैभव को क्या दिक्कत है? कौन सा वाला आंसर? लास्ट वाला बेटा, पूरा स्टेजेस ही दिया है, देखो ना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया पूरा वीडियो में। आप हिस्टोरियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखोगे ना, उसमें पूरा स्टेजेस एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा चार्ट दिया हुआ है आपको टेक्स्ट बुक में। एक बार देखिए आप स्टेजेस वाला टाइम टेबल। कहाँ टाइम टेबल बेटा? अनम, टाइम टेबल कहाँ दिया हुआ है? कौन सा टाइम टेबल की बात कर रहे हो आप? यस, वेरी गुड, ए ऑप्शन आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वाला देखेंगे, सेकेंड वाला, डैश ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश इन जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज में पूरा ट्रांसलेट करने वाले कौन थे? जर्मन लैंग्वेज में पूरा ट्रांसलेट करने वाले कौन थे? कम ऑन, यस, वेरी इजी आंसर, कम ऑन। नहीं वैभव, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर इज द करेक्ट आंसर। फ्रेडरिक मैक्स म्यूलर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज, जिसका जिसका रॉन्ग हो रहा है, सभी का नाम तो नहीं ले रहा हूं मैं, बट जिसका रॉन्ग हो रहा है प्लीज अपनी गलती याद रखे एंड करेक्ट आंसर मार्क करें। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, राज तरंगिनी इज द हिस्ट्री ऑफ डैश। राज तरंगिनी जो है उसमें किस जगह की हिस्ट्री की बात हुई? अनम, आप ऑनलाइन प्रीलिम्स की बात कर रहे हो क्या? हम जो कंडक्ट करने वाले थे वो तो कब का हो गया बेटा, खत्म भी हो गया, बच्चों का सॉल्व हो गया। वो पुराना वीडियो देखिए, आपको मिलेगा 1 हफ्ते पहले का। चलिए बताइए, कौन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? कहां की हिस्ट्री है ये? वेरी इजी आंसर, वेरी गुड, काश्मीर इज द करेक्ट आंसर। काश्मीर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आपका, महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्रति शूद्र communities in his book dash. यस उत्तम, सेकेंड चैप्टर चालू कर दिया हमने, सेकेंड चैप्टर चालू कर दिया है। चलिए ऑप्शन, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, गुलामगिरी। गुलामगिरी इज द आंसर। किताब का नाम था गुलामगिरी। वेरी गुड। क्या क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन ठीक से तो करें, क्या पूछ रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन बैंक का कब ट्रांसलेट हो गया? ट्रांसलेट क्या हो गया बेटा? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन बताइए, नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र वेर इंस्पायर्ड बाय डैश। नेशनलिस्टिक राइटिंग्स इन महाराष्ट्र किनसे इंस्पायर हुई थी? बहुत ही सिंपल सा है। नेटवर्क इशू रहेगा बेटा आपका। स्क्रीन में, मोबाइल में भी मेरा चालू है तो मोबाइल में मुझे दिख रहा है बरोबर से। वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर। इनसे ही नेशनलिस्टिक हिस्टोरियन बहुत सारे इंस्पायर हुए थे, नेशनलिस्टिक राइटिंग इंस्पायर हुई थी। इन्होंने एंशियंट इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स का राइटिंग्स था, प्रेजुडाइज्ड राइटिंग था, वन साइडेड एक तरफा व्यू वाला जो राइटिंग्स था बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स, उसको क्रिटिसाइज किया था। वेरी गुड। प्लीज जो जो रॉन्ग आंसर दे रहे हैं वो राइट याद रखिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर उसके बाद अगेन रॉन्ग पेयर आपको बताना है। चलिए रॉन्ग पेयरिंग कौन सा है इसके अंदर? फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है, रॉन्ग पेयरिंग बताना है। इंग्लिश में था ना बेटा? इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में था क्वेश्चन बैंक, मराठी वालों के लिए अलग है क्वेश्चन बैंक। उत्तम, मराठी वालों के लिए अलग है क्वेश्चन बैंक पूरा, इंग्लिश का इंग्लिश में है। चलिए रॉन्ग पेयरिंग बताइए। बहुत लोग बोल रहे थर्ड वाला। वेरी गुड, रॉन्ग पेयरिंग इज थर्ड वाला। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के आगे मार्क्सिस्ट हिस्ट्री लिखा हुआ है, जबकि वहां पे होना चाहिए था प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। नो बेटा, दो आपने कल का वीडियो देखो जरा, आपको पता पड़ेगा। देर आर टू डिफरेंट क्वेश्चन बैंक। मराठी मीडियम का अलग है उत्तम, एंड इंग्लिश मीडियम का अलग है। सेमी इंग्लिश का अलग है, मराठी मीडियम जिसमें हो गया वो अलग है। ओके चलिए, तो इसका करेक्ट यहाँ पे रॉन्ग वाला था थर्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में बताइए कौन सा पेयरिंग रॉन्ग है? नेक्स्ट में बताइए कौन सा पेयरिंग रॉन्ग है? सेकंड वाले में बताइए कौन सा पेयरिंग रॉन्ग है?
यस, ASR, इंडियन वॉर ऑफ नेशनलिस्टिक हिस्ट्री का वो होगा। यस, राइट पैर में आप देखिए, डिपेंड करता है ना आपको डैश कहाँ पे दिया हुआ। यहाँ पे इन्होंने डैश ऐसा बताया नहीं ना, हम दोनों तरफ से आंसर देख रहे हैं, हम दोनों तरफ से आंसर देख रहे हैं। अगर मार्क्सिस्ट की बात करेंगे तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे उधर, है ना। और अगर इंडियन वॉर के यहाँ पे आंसर लिखना है तो हम लोग नेशनलिस्ट लिखेंगे, जबकि मार्क्सिस्ट का लिखना है तो हम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी ये वाला पॉइंट लिखेंगे। तो हमें पता नहीं है ना कौन सा वाला आपको हटाना है, जबकि एग्जाम में आपको दिया रहेगा ना, उन्होंने अंडरलाइंड होगा ना कि ये आपको बताना है, यहाँ पे कुछ ये साइड का फिल करना है। सेकंड वाले में कौन सा बताइए। चलो, वेरी गुड, पंडिता रमाबाई रॉन्ग है। वहां पे क्या आना चाहिए, स्त्री पुरुष तुलना किसने बुक लिखी थी, स्त्री पुरुष तुलना किसने बुक लिखी थी। यस, वेरी गुड, ASR, वेरी गुड। ताराबाई शिंदे आएगा, और पंडिता रमाबाई ने तो लिखा था द हाई कास्ट हिंदू विमेन। ओके, सो दैट थर्ड वन इज द रॉन्ग पेयर। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन में रॉन्ग पेयर बताइए, थर्ड क्वेश्चन में रॉन्ग पेयर बताइए, थर्ड क्वेश्चन में रॉन्ग पेयरिंग बताइए। वेरी गुड एवरीवन। थर्ड वाले में रॉन्ग पेयर क्या है, यस, वेरी गुड, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। तारिके फिरोज, फिरोज शाही आएगा, तारिके फिरोज शाही उधर आएगा, जियाउद्दीन बरानी के यहां पे। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाले में बताइए, चलिए अब फोर्थ वाला बताइए। बेटा इट इज अप टू यू, ASR, सुपर चैट कर सकते हो आप लोग। फोर्थ वाला बताइए, रॉन्ग पेयरिंग क्या है फोर्थ वाले में। अब भी ऊपर एक्चुअली हमने ये देखा फोर्थ वाला, यस, लास्ट वाला फोर्थ में, फोर्थ वाला ही रॉन्ग है। फ्रेंच में नहीं, जर्मन, जर्मन में आंसर आएगा। आई होप सबको ये समझा। वेरी गुड एनिम्स। सेकेंड वाला राइट है बेटा। फोर्थ वाला रॉन्ग है, फोर्थ का फोर्थ वाला रॉन्ग है। बहुत लोग ने सेकेंड आंसर बोला है, याद रखो अपना मिस्टेक। हेलो विनय,
हेलो रौनक। इसके बाद आपको टेबल चार्ट कंप्लीट करना था। अगेन आपको एक तरफ ऑथर राइटर नाम दिया है, एक तरफ आपको बुक का नाम लिखना है। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल चार्ट। ग्रैंड डफ का क्या आएगा? जेम्स मिल का हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया था, तो ग्रैंड डफ का क्या आएगा? हेलो प्रज्वल। राइट पैर लिखना है मनीष, इसलिए हम लोग राइट आंसर लिख के डिस्कस कर रहे हैं ना। रॉन्ग बता के आपको राइट आंसर बताए जा रहे हैं ना। जैसे ऊपर वाला फ्रेंच लिखा था तो आपको जर्मन लिखना है, फिर पूरा लास्ट वाला फिर से लिखना है और उसमें लिखना है ट्रांसलेटेड हितोपदेश इन जर्मन, ऐसा। चलिए इसका आंसर बताइए। वेरी गुड। चलो, हिस्ट्री ऑफ मराठास 3 वॉल्यूम पब्लिश की थी इन्होंने। वेरी गुड। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आंसर क्या आएगा? थर्ड जो दिख रहा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का आंसर क्या आएगा? हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यस, वेरी गुड। माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन आएगा। ब्रिटिश ऑफिसर माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था। गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे तभी के। 1841 में पब्लिश हुआ था ये। उसके बाद एस ए डांगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए, एस ए का फुल फॉर्म किसको पता है? एस ए का फुल फॉर्म किसको पता है? वेरी गुड। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। वेरी गुड। कॉमरेड श्रीपद अमृत डांगे, कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर, उन्होंने लिखा था प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। उसके बाद लास्ट वाला, हु वेर द शूद्रस। लास्ट वाला किसने लिखा था किताब? हु वेर द शूद्रस। बहुत ही फेमस नेम, सभी को पता होना चाहिए ये वाला आंसर तो। हु वेर द शूद्रस। वेरी गुड। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। वेरी गुड। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगेन आपको वैसा ही कंसेप्ट मैप कंप्लीट करने दिया हुआ है। आपको बताना है आइडियोलॉजिकल स्कूल्स ऑफ हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में अलग अलग आइडियोलॉजिकल स्कूल्स का नाम बताना है।
हेलो अनिल। पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा के अलग अलग 3 नाम जो है, अलग अलग हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा। चलिए फास्ट। हेलो आदर्श। स्वरा, आई होप आपको ये हेल्प करे एंड आपने पहले के भी सारे हिस्ट्री वीडियोस वगैरह सब देखा है एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। वेरी गुड प्रज्वल। सबसे पहले प्रज्वल का आंसर दिख रहा है मुझे, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबल्टन हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री। ये आपको 3 आंसर लिखने हैं, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबल्टन हिस्ट्री एंड फेमिनिस्ट हिस्ट्री, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में पॉपुलर हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट आपको अगेन कंप्लीट द फ्लो चार्ट है। फेमिनिस्ट हिस्टोरियंस के नाम दिए एक तरफ और उनकी राइटिंग्स आपको बतानी है। ताराबाई शिंदे का हम लोग ऊपर ही देख चुके हैं आंसर्स, फटाफट अभी आंसर करो। चलो, ताराबाई शिंदे ने कौन सी किताब लिखी थी? मनीष, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। पीडीएफ का, सारे पीडीएफ का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यस एनिम्स, कल ही हमने 5000 सब्सक्राइबर्स टच किए। थैंक यू ऑल। कल आप नहीं आए थे लाइव सेशन में शायद से। वेरी गुड। स्त्री पुरुष तुलना 1882 में पब्लिश की गई थी एंड पहली फेमिनिस्ट किताब मानी जाती है इंडिया की। आप सभी को इसका नाम याद रखना है, स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे। उसके बाद नेक्स्ट, हाई कास्ट हिंदू विमेन किसने लिखा था? यह भी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था। हाई कास्ट हिंदू विमेन किसने लिखा था? लाइफ ऑफ विमेन पूरी इसके अंदर थी। 1888 में पब्लिश की गई थी ये किताब। बाय अनिल। कौन बाय बोल रहा है? रोहन बाय, रोहन नहीं, रॉयल, विशाल बाय। थैंक यू अनुजा, थैंक यू अनिल, थैंक यू एएसआर। यस, वेरी गुड। पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू नंदिनी, थैंक यू विशाल। हेलो विनायक। नेक्स्ट बताइए, मीरा कोसंबी। मीरा कोसंबी ने कौन सी किताब लिखी थी? इन्होंने पंडिता रमाबाई और डॉक्टर रुक्मणी बाई के लाइफ पे एसेज लिखे थे। इन्होंने दलित विमेन का व्यू पॉइंट पूरा बताया था। मीरा कोसंबी जी ने कौन सी किताब लिखी थी? बाय आसिफ। हेलो आसावरी। गुड इवनिंग विनायक। थैंक यू गायकवाड़ गौतम। यस, वेरी गुड वैभव। क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड्स फेमिनिस्ट एसेज इन सोशल हिस्ट्री, ये किताब का नाम है इनका। थैंक यू आसिफ, थैंक यू एएसआर। आप लोग साथ में रहेंगे तो जरूर हो जाएगा ये। लास्ट वाला, राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, ये किसने लिखा था? इसमें भी ऑटोबायोग्राफीज दलित वुमेन के थे ऐसे फॉर्मेट में। कम ऑन, लास्ट वाला वेरी इजी।
ये सब आपके टेक्स्ट बुक में पूरा पूरा टेबल दिया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है या आई डोंट नो, और मैंने आपको पहले भी बोला था ये सब लिख के रखिएगा। आज बस ये लास्ट 2 चैप्टर, डेली हम लोग 2-2 चैप्टर करके खत्म कर देंगे। ये अभी खत्म होने आया, सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा। वेरी गुड, डॉक्टर शर्मिला रेग्गे। अब वो रेग्गे है मराठी प्रोनाउंसिएशन या रेज्जे, आई डोंट नो, इट इज़ अ मराठी सरनेम। शर्मिला रेग्गे या REGE बेसिक। डॉक्टर शर्मिला, इन्होंने ये लिखा था जिसमें ऑटोबायोग्राफीज थी दलित विमेन की। वेरी गुड। और एक और कंसेप्ट मैप है, आपको नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स के नाम बताने हैं। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफर्स ऑफ इंडिया। चलिए, वेरी इजी, फटाफट आना चाहिए तो सबको। नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफीज जिसने लिखी थी, कौन है वो हिस्टोरियंस? विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद कितने लोगों ने लिखी थी नेशनलिस्टिक हिस्ट्री? चलिए, वेरी इजी। इंग्लिश का कौन सा जो अभी पेपर में है विनायक, वो उसकी बात कर रहे हो क्या? इंग्लिश पेपर आप लोग सॉल्व कर लोगे एक बार थोड़े टाइम बाद, उसके बाद हम करेंगे हिस्ट्री। एक बार हो जाने दो, उसके बाद हम करेंगे इंग्लिश। 2 सेट ऑफ पेपर है उसके अंदर, 3-3 घंटे का 2 पेपर है। आपको पेपर सॉल्व करना है, फिर पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे। यस, बहुत सारे नाम आप बोल सकते हो। राजेंद्र लाल मिश्रा, इजी इजी नेम जो आपको याद रहे, जो आपसे कोई फेमिलियर नेम हो, वो सारे नाम आप लोग याद रख सकते हो। ओके, महादेव गोविंद रानाडे, राजेंद्र लाल मिश्रा, विनायक दामोदर सावरकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। VD सावरकर बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। फिर वासुदेव विष्णु मिराशी, रमेश चंद्र माजुमदार, भगवान लाल इंद्र जी, ये सारे बहुत सारे नाम आप लिख सकते हो। राधा कुमुद मुखर्जी, अनंत सदाशिव अल्टेकर, रामकृष्ण गोपाल, ये सारे नाम आप लिख सकते हो। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स वगैरह थे जो कि आप बड़े आसानी से आपको आपके टेक्स्ट बुक में ये सारे पॉइंट वाइज मिल सकते हैं आंसर्स। आपको अगेन 2 मार्क के हिसाब से कम 3 से 4 पॉइंट लिखना है, सारे इजी है। एंड लेट्स जस्ट कंप्लीट दिस लास्ट वन। पैराग्राफ रीड करके आपको क्वेश्चन आंसर करने थे। 3 क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो। चलो, कॉपर प्लेट के ऊपर ये पैराग्राफ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। फटाफट ये लास्ट सेक्शन खत्म करिए फास्ट। हाउ मच क्वेश्चन विल कम मतलब क्या होता है बेटा? जैसे अगर आपको एनी 2 है तो उसमें 3 ऑप्शन रहेंगे, वैसा। पेपर पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को नहीं पता है क्या? शॉर्ट नोट्स के आपको 3 क्वेश्चन में से एनी 2 करने होंगे। फिर गिव रीजंस में भी वैसा ही होगा। फिर मेन जो क्वेश्चन होता है आंसर इन डिटेल, एनी 2 करने होंगे 4 में से। वैसे आपको क्वेश्चंस होंगे टोटल। चलिए, फर्स्ट आंसर कहाँ पे, कौन सा स्टेट, कौन सा? वेरी गुड, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट बता रहा है। वेरी गुड। सेकेंड आंसर बताइए, वेयर एल्स कैन यू फाइंड द मार्क्स फाउंड ऑन द सोहोगौर कॉपर प्लेट? कम ऑन फास्ट, कहां पे और मिलेगा आपको?
यस, 4 पिलर्स, वेरी गुड। कॉपर प्लेट से हमें किसकी हिस्ट्री पता पड़ती है, हमें उसके बारे में क्या क्या पता पड़ता है, कौन से हिस्ट्री की बात कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उससे। यस बेटा, 4 पॉइंट लिखना जरूरी है, कंपलसरी है 2 मार्क के लिए। जॉयस, यस, कॉइन्स एंड 4 पिलर्स इज द आंसर। आगे, यस, मौर्य पीरियड की हिस्ट्री मिलती है। और इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि ग्रेन स्टोर हुए थे वहां पे ग्रेनरी के अंदर, और कैसे उसको प्रिकॉशन टाइम पे यूज करना है, ये सारा फेमाइन फेमाइन जैसे टाइम पे कैसे यूज करना है, ये सारा आपको वहां से पता पड़ता है। ओके, तो ये सारे पॉइंटर्स आपको पॉइंट वाइज वो आंसर लिख देने हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल। फाइनल आपको अगेन 5 क्वेश्चन पूछे हैं, आंसर इन 6 क्वेश्चन पूछे हैं, आंसर इन डिटेल। सो ये भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। सारे आंसर्स बहुत ही सिंपल, आपके टेक्स्ट बुक में हर एक चीज़ अवेलेबल है। एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप आप सबको मज़ा आया। आई होप आप सबने जेन्यूनली सारा पढ़ाई किया है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू ऑल। 5000 पहुंच चुके हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू 5000 टाइम्स। एंड लव यू ऑल, लव यू 3000। एंड कल हम बात करेंगे आगे के चैप्टर्स की। 3rd and 4th चैप्टर की बात करेंगे। 3rd and 4th चैप्टर की हम बात करेंगे कल। 3rd and 4th चैप्टर का हम डिस्कशन करेंगे कल। सो बी प्रिपेयर्ड। 3rd and 4th। गुड नाइट एवरीवन, बाय, टेक केयर। वैभव, ये आयरन मैन का वो है ना, इसीलिए आपने एवेंजर्स नहीं देखी लगता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ASR, थैंक यू सो मच। आप सबकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप लिंक। कल ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है बेटा। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग गाइस।